जी तो स्टूडेंट्स, हम अगेन न्यू सेशन में आ गए हैं और आज जो हमारा डिस्कशन का पैटर्न होगा वो टाइप ऑफ टूरिस्ट होगा। यानी टूरिस्ट की हम टाइप्स पर बात करेंगे, डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि टूरिस्ट की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है डोमेस्टिक टूरिस्ट। डोमेस्टिक टूरिस्ट का क्या कारनामा होता है कि वो सिर्फ अपनी कंट्री टू कंट्री मूव करता है, सिटी टू सिटी मूव करता है, या सिटी टू सिटी मूव करता है, या सिटी टू विलेज मूव करता है, वो डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है। डोमेस्टिक टूरिस्ट किस तरह से कहा जा सकता है कि जैसे अगर हम कहीं किसी कंट्री में रहते हैं और हम उसी कंट्री के सेकंड पार्ट में चले जाते हैं, किसी और कंट्री के अंदर मूव कर जाते हैं, तो वो आपका डोमेस्टिक कंट्री होता है। ठीक है, डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है। जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करें और अपने किसी मुल्क में रहते हैं और किसी कंट्री में रहते हैं, वहाँ के नॉर्दर्न एरियाज को हम विजिट कर लें, तो हम क्या होगा कि हमारा वो डोमेस्टिक टूरिस्ट होगा। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करें तो अगर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं तो हमारा क्या होगा, हम हिल स्टेशन यानी मरी को कोलैप्स करेंगे। अगर हम कराची में रहते हैं और हम मरी पे जाकर हम जो स्टे करेंगे या वहाँ पर जाके हमें जो है वो कुछ अपना लीजर टाइम गुजारना होगा, तो हम डोमेस्टिक टूरिस्ट कहलाएंगे, डोमेस्टिक टूरिस्ट होंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की, तो अगर हम कराची में रहते हैं और हमें मरी में डॉक्टर ने इलाज का कह दिया है, जैसे हम पहले कभी इलाज करवाया करते थे, तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट कहलाएगा, क्योंकि हमारा जो पहले ट्यूबरक्लोसिस का इलाज होता था वो ऐसे होता था। खैर बहरहाल वो मैं जब इस पे आऊंगा तो मैं बात करूंगा कि वो क्या कंडीशन, जो इस तरफ मैं आपको डिफाइन करूंगा। बहरहाल अभी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डोमेस्टिक टूरिस्ट क्या होता है। डोमेस्टिक टूरिस्ट वो कंडीशन होती है, वो शख्स होता है डोमेस्टिक टूरिस्ट जिसके अंदर आपने डोमेस्टिकली मूव करना होता है। ठीक है, जो डोमेस्टिकली मूव करता है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट कहलाता है। ठीक है, यानी जो अपने कंट्री टू कंट्री मतलब अंदर कंट्री के अंदर ही इनसाइड द कंट्री मूव करता है, वो आपका कहलाता है डोमेस्टिक टूरिस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट पर। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर फॉरेनर्स होते हैं। ठीक है, हम उसको कह सकते हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर्स इसमें जो है वो फॉरेनर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स क्या करते हैं कि जो लोग आपके कंट्री में बाहर से आते हैं वो आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट कहलाता है। जैसे कोई रिसर्च करने आया हुआ है, कोई रिसर्च पेपर पढ़ने आया हुआ है, कोई ऐसे कारनामे, कोई ऐसी चीजें कलेक्ट करने आया हुआ है, कोई एंटिक्स के ऊपर रिसर्च करने आया हुआ है, कोई हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने आया हुआ है, तो वो आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट कहलाते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट बेसिकली करते क्या है, वो बेसिकली हमें एक ऐसी वे प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट कहलाता है, यानी जो डोमेस्टिक जो फॉरेनर्स होते हैं। फिर हम इनबाउंड और आउटबाउंड पर आ जाते हैं। इनबाउंड का मतलब ये होता है कि अगर हम इनबाउंड की बात करते हैं, जस्ट इनबाउंड की बात करते हैं, तो इनबाउंड वो कस्टमर होता है, ये वो टूरिस्ट होता है जो रहता तो उस कंट्री में नहीं है, मगर वो कहीं से उस कंट्री में आ जाता है। ठीक है, रहने के लिए, रिहाइश करने के लिए। जब वो उस कंट्री में रहने के लिए आता है तो वो उस कंट्री के कानून, उसके कानून के साथ, अच्छा ये इंटरनेशनल टूरिस्ट की दो टाइप्स भी हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट की। इंटरनेशनल टूरिस्ट की पहली है इनबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है कि आप वहां के रेजिडेंट्स नहीं होते, मगर आप वहां पर आ जाते हो, तो आपको उस मुल्क के लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, उस मुल्क के कानून फॉलो करने पड़ते हैं, आप उस कानून के अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, आपके पास आउटबाउंड आ जाता है। अब जिस होम कंट्री से आप मूव करके आए हो, ठीक है, जिस होम कंट्री से आप मूव करके आए हो, वहां के कानून आप वहीं छोड़कर आ गए हो। ठीक है, अब आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून, मैं सिंपल एग्जांपल ऐसे देता हूं कि अगर हम अपने घर से किसी रिश्तेदार के घर या किसी रजीज के घर चले जाते हैं और वहां जाके हम उनसे मुलाकात करते हैं, ठीक है, तो हम उनके घर के अंदर जब होंगे तो उनके कानून के मुताबिक होंगे। कभी ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि खुद जाके पानी पी लें या खुद जाके उठ के कोई काम कर लें। जिसके घर आप जाते हो तो आप उसी के ही रहमो करम पे होते हो कि भाई आपने हमें तो सब कुछ देना है। ठीक है, तो ये इनबाउंड होता है कि जब आप किसी और के सिस्टम या किसी और के घर में या किसी और जगह पे मौजूद होते हो तो इनबाउंड होते हो। लेकिन जब आप अपने घर में, फिर अब आपके घर पे कोई शख्स आके पूछता है कि जी फला शख्स कहाँ है, तो फला शख्स जब कहा है तो वो इस घर वालों के लिए आउटबाउंड है, बाहर निकला है। सिंपल है, आप घर से बाहर निकले पे हो
तो आप जो है वो बाहर हो घर से, ठीक है। लेकिन जब आप घर में हो तो आप घर के रूल फॉलो करोगे, जिसके भी घर में जा रहे हो या अपने घर में भी हो तो अपने घर के भी कुछ रूल होंगे, तो उन रूल को फॉलो करने का नाम जो है वो इनबाउंड एंड आउटबाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इनबाउंड और आउटबाउंड ये टर्म्स होती हैं, ये दो टर्म्स होती हैं जो हम इंटरनेशनली यूज करते हैं। हम इसको लेटर एलिब्रेट करेंगे, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे जब हम इमिग्रेशन, माइग्रेशन और एमिग्रेंट पे बात करेंगे, तो हम बात करेंगे, इसको मजीद खोलेंगे। ये कि एमिग्रेंट असल में ये टर्म्स होती हैं माइग्रेंट, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो वो मैं इसमें जब आपको ये इसको मजीद खोलूंगा इंटरनेशनल टूरिज्म को, तो फिर इंशाल्लाह मैं इसमें बात करूंगा, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी। इको टूरिस्ट, इको क्या होती है? एनवायरमेंटल साइंस कहलाती है, एनवायरमेंटल साइंस कहलाती है ये, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है जी, एनवायरमेंटल साइंस कहलाती है ये जब हम इको की बात करते हैं। जस्ट हम इसका पहला पार्ट ले लेते हैं, इको। इको का मतलब क्या होगा? एनवायरमेंटल साइंस। ये एनवायरमेंटल साइंस यानी माहौलियाती साइंस की बात की जाती है। जब माहौलियाती साइंस की बात करेंगे बायोलॉजिकली, तो हमारा सिंपल इको टूरिस्ट क्या होगा? जो अपने माहौल से दूसरे माहौल को चेंज करने जा रहा होता है। अब इको टूरिस्ट का एग्जांपल ये लें कि आपने ये किया, आपने पूरे साल जॉब की, एक स्ट्रिक्ट लाइफ गुजारी, मगर अब आपने क्या करना है? अब आपने उस लाइफ है, उस लाइफ में आपने क्या करना है? आपने चेंज करना है अपने आप को, थोड़ा सा चेंज चाहिए। टेम्पर आपका आउट हो रहा है, आपने टेम्पर चेंज करने के लिए आपको जगह चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप किसी हिल स्टेशन को कोलैब करोगे, किसी ग्रीन एरिया को कोलैब करोगे जो आपकी कंट्री में होगा, नहीं तो आप आउटबाउंड किसी कंट्री में जाओगे और वहां जाकर किसी कंट्री के अंदर इनबाउंड हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका एनवायरमेंटल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमें एनवायरमेंट के नीड्स के हिसाब से रहना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनवायरमेंट की नीड के हिसाब से इसलिए रहना होता है कि ये एनवायरमेंटल टूरिज्म होता है। जैसे आपको किसी डॉक्टर ने मशवरा दे दिया कि जी ग्रीन प्लांट्स के पास रहें, ठीक है, तो वो आपको एनवायरमेंटल नेचर के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो आप जो टूरिज्म करोगे वो इको टूरिज्म होगा। अच्छा, इको टूरिज्म की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम इसके अंदर, इको टूरिस्ट जो होता है वो एनवायरमेंट की बड़ी ख्याल रख रहा होता है, यानी वो ना गार्बेज फैलाएगा, ना वो कोई और चीज फैलाएगा, ना वो कोई और सिस्टम डिस्टर्ब करेगा, तो वो इको टूरिस्ट कहलाता है, ठीक है। पिलग्रिमेज यानी रिलीजियस टूरिस्ट कहलाता है, ये कहलाता है रिलीजियस टूरिस्ट। अब ये रिलीजियस टूरिस्ट क्या होता है कि जैसे हमारे सेंट्स होते थे, सूफी होते थे, वो अपना कहीं ना कहीं एक वो बुलाते थे, क्या नाम है जिसे कहते थे, एक कॉन्फ्रेंस बुलाते थे। तो वो उस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को जमा करते थे और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपनी जो भी तालीमात होती थी वो लोगों तक पहुंचाते थे। जैसे हमारे बड़े फ्रेंड्स थे, तो वो पिलग्रिमेज टूरिस्ट था, ये सबसे अर्लीस्ट टूरिज्म था, यानी सबसे अर्ली जब हमने टूरिज्म को स्टडी करना शुरू किया तो सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट आया वो पिलग्रिमेज का आया, यानी हम रिलीजियस ट्रैवल करते थे और रिलीजियसली हम जो है उसको ट्रैवलिंग को पसंद करते थे और वहां हम ट्रैवल करते थे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि एडवेंचर टूरिस्ट है। एडवेंचर टूरिस्ट जो है वो ऑलोसेंट्रिक टूरिस्ट, मैंने भी आपको बताया ऑलोसेंट्रिक टूरिस्ट क्या होता है? ऑलोसेंट्रिक में ये होता है, ये रिस्की किस्म के लोग होते हैं, ये रिस्क लेने को पसंद करते हैं, ये उन डेस्टिनेशंस पे जाना पसंद करते हैं जिस डेस्टिनेशन के ऊपर नॉर्मल बंदा नहीं पहुंच पाता और वहां खतरात बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये उन मकामात को या उन डेस्टिनेशंस को विजिट करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो डेस्टिनेशन होती हैं वो मकामात होते हैं जहां आम टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता और बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्टीज के साथ पहुंचता है, ठीक है। मेडिकल और हेल्थ टूरिस्ट, अच्छा, ये डॉक्टर रिकमेंडेड इसको कह सकते हैं, डॉक्टर रिकमेंडेड। अच्छा, डॉक्टर रिकमेंडेड क्या कि कोई शख्स है, डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट के लिए कहा है और उसे कहा है कि जी आपका ट्रीटमेंट जो है वो, जैसे लेट्स सपोज हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, मैंने भी वहां पे बात की थी डोमेस्टिक टूरिस्ट की। डोमेस्टिक टूरिस्ट को मैं यहाँ वेरीफाई करता हूँ कि जब हमारे पहले जब ट्यूबरक्लोसिस हुआ करती थी तो हमारे डॉक्टर रेफर कर दिया करते थे कि जी इनको पुरसेगा मकाम पर ले जाएं ताकि इनकी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जल्दी ठीक हो जाए,
ठीक है, क्योंकि उस जमाने में एयर कंडीशन की फैसिलिटीज नहीं होती थी, लोग इतना अरेंज नहीं कर पाते थे, तो वो जो टीबी होती थी वो बहुत नायाब किस्म का मर्ज हुआ करता था, उसका कोई इलाज नहीं होता था, अलावा इसके कि उसे पुरफिजा मकाम पर रखा जाए और लोगों से दूर रखा जाए। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके लिए हम पहले क्या करते थे, उसके लिए हम पहले मेडिकल टूरिज्म करते थे, और वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मिलेगा हमें कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमें डॉक्टर नॉर्मली प्रेफर कर देते थे कि इन्हें किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ या इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां पुरफिजा मकाम हो, जहां खुला इलाका हो, ठीक है, क्योंकि फिर वहां वो मजीद अपने आप को बेटर कर सकते हैं, वहां उनके पेशेंट जो अपने को बेहतर कर सकते हैं। अब लीजर जो होता है वो बेसिकली आपका वो टूरिज्म होता है जिसमें हम इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, इंजॉयमेंट कर सकते हैं। इंजॉयमेंट का मतलब क्या है कि हम नॉर्मली अपनी रूटीन से हटकर कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं जो हमें कुछ न्यू जनरेट करके दे, कुछ नया जनरेट करे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लीजर टूरिस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो जस्ट उसका फंक्शन ही ये होता है कि वो रिक्रिएशन पर्पज के लिए आता है, वो सिर्फ घूमने के लिए, तफरीह करने के लिए और घूमने की जगह जाता है, वो उसको सेफ साइड वगैरह देखता है, वो सेफ्टी के ऊपर भी इसकी बहुत सेंट्रिक होता है, वो सेफ्टी सेंट्रिक भी होता है, और बहुत सारे इसके जो है बहुत सारे इसमें जो है मिड सेंट्रिक भी होते हैं जो कभी किसी ऐसी डेस्टिनेशन में जाना पसंद करते हैं जहां पर रिस्क लेना पड़े। बैकपैकर टूरिस्ट वो होता है जैसे कोई हाइकिंग कर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट पे, आपने सुना होगा कि जी माउंट एवरेस्ट पे जो है वो क्लाइंबिंग करते हैं लोग। क्लाइंबिंग करने वाले लोग जो हैं, जो क्लाइंबिंग करते हैं या जो ऐसी जगहों पे एडवेंचर करना चाहते हैं जहां पर उनका नाम भी हो, उनकी रिकॉर्डिंग भी हो, और बैकपैकर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ बैग होता है, ठीक है, और वो आपकी पूरी कंट्री के अंदर विजिट कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक पाकिस्तान में हुआ कि वो एक इंग्लिश गर्ल थी, उसने जो है ना पूरी मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो पूरे पाकिस्तान को विजिट किया। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिसके अंदर जो है वो बैकपैकर्स होते हैं। बैकपैकर्स का ये होता है वो कहीं स्टे नहीं करते, उनके पास उनके बैग में सब कुछ होता है। अगर वो स्टे भी करते हैं तो अपना टेंट लगा के वहीं पे वो रह लेते हैं, और वो अलोनली होते हैं, अकेले भी होते हैं, बार दफा तो ग्रुप में भी होते हैं, ग्रुप सिस्टम में भी होते हैं। तो ये बैकपैकर्स वो होते हैं जिनके पास रहने वहने का कोई सिस्टम नहीं होता, वो जो है अपने साथ अपना बैकपैक लेके चल रहे होते हैं जिसमें उनके खाना वगैरह होता है, और वो उसके साथ विजिट करते हैं, और वो उन एरियाज को टूर करते हैं जिन एरियाज में उन्होंने सोचा